नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने ये फ्लोर लैंप बनाया था इस रिलैक्सिंग कॉर्नर के लिए। हमें ये अभी भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, बट ठीक है, हम इसे जैसे चाहें वैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं भी कर रहा हूँ यूँ। बहुत ज़्यादा नज़दीक भी अजीब लगेगा, बैठते उठते वक्त दिक्कत होगी, तो वैसे ध्यान में रख के मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ। ये भी ठीक है। अब आगे चलिए सेटअप करते हैं। मेरे पास मुझे यहाँ साइकिल्स में आउटपुट निकालना है पहले। तो मैंने यहाँ जीपीयू कंप्यूट लिया हुआ है। व्यू पोर्ट सैम्पलिंग में मैं यहाँ 100 रखता हूँ हमेशा। डेनॉइज ऑन रख के रेंडर मैक्स सैम्पल्स में भी 100 रखता हूँ। फिर सिंप्लीफाई ऑन करके मैं परफॉर्मेंस में यूज स्टाइलिंग में ऑलवेज टाइल साइज 256 रखता हूँ। फिर कलर मैनेजमेंट, यहाँ पर मैं वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रखता हूँ। ज़्यादातर मैं वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रखता हूँ, मुझे ये ठीक लगता है। डिपेंड्स आपको जैसा ठीक लगे। अगर क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर मैं मीडियम या ऐसा रखता हूँ तो फिर से मुझे फोटोशॉप में थोड़ा ज़्यादा कलर करेक्शन या टोन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसको कम करना पड़े, इसीलिए इस पर मैं थोड़ा वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे टोन ऐसे हो यहाँ पर टेक्सचर्स वगैरह के कि फोटोशॉप या किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी मुझे मेहनत कम करनी पड़े इसको एनहेंस करने की। अब मैं यहाँ लाइटिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पर एक एरिया लाइट, जिसकी प्रॉपर्टीज में मैं स्क्वायर के बदले रेक्टेंगल करता हूँ और आर रोटेट -90 यहाँ अरेंज करूँगा फ्रंट व्यू। एंड ये इसे रख के इसे भी अरेंज कर दिया। उसके बाद शिफ्ट टी, यहाँ पर भी ये एरिया लाइट आपका एनवायरमेंटल बाउंड्स और एनवायरमेंटल लाइट को क्रिएट करके अंदर एंटर करेगी। तो अगर मैं इसको अभी चेक करूँ तो नहीं देख पाऊंगा, मुझे एक कैमरा चाहिए। इन दोनों लाइट्स को मैं पहले एक कलेक्शन में डालता हूँ, लाइट्स। उसके बाद एक कैमरा क्रिएट करना है मुझे, शिफ्ट कैमरा। एक कैमरा को भी मुझे 90 डिग्री रोटेट करके मुझे यहाँ लाना है कुछ यहाँ पर। उसके बाद फ्रंट, मैं यहाँ पर ये कैमरा का रेजोल्यूशन 1920 by 1080 है। मैं अपने एडॉन जो बनाया है क्विक रेजो प्रो रेंडर, इससे मैं हर नीडफुल रेजोल्यूशन को सेट कर सकता हूँ और यहीं से रेंडर, एनिमेशन रेंडर और व्यू कोड रेंडर भी कर सकता हूँ। एनिमेशन के लिए फ्रेम रेट्स, रेजोल्यूशन को स्विच कर सकता हूँ, मैन्युअली एंटर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको स्विच कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ इसे और यहाँ प्रीव्यू करता हूँ मैं, मुझे दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ये एंगल है और मैं ये कैमरा की इस सेटिंग को मैं 35 करता हूँ, तो ये ठीक रहेगा। बट ये बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान रहे कि कितना कितना एडजस्टमेंट करना है। इतना रखता हूँ, ये काफ़ी है। अच्छा, कारपेट के सेटिंग्स को ठीक करना है तो कंट्रोल ए स्केल, कंट्रोल ए रोटेशन। उसके बाद ये ठीक है और ओके, फिर से कंट्रोल ई स्केल। अब मैं आउटपुट चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई टेक्सचर नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये कैमरा को मैं कैमरास कलेक्शन में डाल देता हूँ। उसके बाद मटेरियल चेक करता हूँ, तो सिर्फ ओवरराइड मटेरियल मैंने बनाया हुआ है। चेक करते ये क्या है, तो इसे निकाल देते, फिर से बनाते हैं। मैंने एक मटेरियल बनाया डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट मटेरियल कहीं पर भी बना सकते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ, उस पर मैंने एक मटेरियल बनाया, इसे नाम दे दिया ओवरराइड और ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर व्यू लेयर प्रॉपर्टी में यहाँ पर वो ओवरराइड मटेरियल है, मैं उसे चेक करता हूँ।
और यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ। तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो दो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए अभी के लिए। तो ग्लास, क्योंकि मैंने उनके टेक्सचर्स नहीं बनाए हैं, तो विंडो के ग्लास के टेक्सचर्स मुझे बंद करने हैं। अब लाइट आ रही है, अब अच्छा दिख रहा है। बाहर जो बैकग्राउंड है वो वर्ल्ड दिख रहा है जो ऐसा है। तो यहाँ पर मैंने इसे 0 कर रखा है। अगर मैं इसे 1 करता हूँ तो ऐसा दिखेगा, 4 करूँगा तो ब्राइट दिखेगा, 15 करूँगा ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। तो इससे काम हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हम अपना आउटर सीन खुद बनाएंगे। तो यहाँ मैंने विंडो के ग्लास को, दोनों के ग्लास को मैंने बंद कर दिया अभी के लिए। और अब मैं एक सनलाइट एंटर करता हूँ, सन, जिसे यहाँ पर लाइट्स में रखता हूँ, यहाँ ऐसे, यूं। और ये सही लग रहा है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, जैसे 10। एंड यहाँ मुझे ये शार्प नहीं चाहिए। ये जो शेडोज और लाइट का जो डिवीजन जो दिख रहा है वो शार्प आ रहा है, मुझे बहुत शार्प नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ब्लर रखता हूँ ताकि लगे कि यही शार्प हो सकता है, वहाँ नहीं। उसके बाद ये जो लाइट्स है इनकी एट्रीब्यूट्स बढ़ाएंगे, जैसे 50, ठीक है। 50 नहीं तो एटलीस्ट 35। सेम इसकी भी 35। अच्छा, इसे मैं इंस्टेंस रख सकता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ, यही लेता हूँ शिफ्ट टी, यहाँ आता हूँ, यूँ। तो यहाँ ऑप्शन आएगा, वहाँ तुरंत लिंक क्लिक कर दो। तो अब इसे अकेले को भी मैं अगर सेट करता हूँ तो वो आगे काम हो सकता है। जैसे तो देखिए, एनवायरनमेंट इफेक्ट सब कुछ चेंज हो गया। अच्छा, अभी ये जो कारपेट है मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मुझे वुडन फ्लोरिंग भी दिखाना है ना। तो मैं वुडन फ्लोरिंग को भी दिखाना चाहता हूँ। अब इसे मैं 90 डिग्री ऐसे रोटेट करूँ तो भी चलेगा, और फिर मैं कारपेट को यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। वुडन फ्लोरिंग भी दिखेगा और मेरा कारपेट भी। चेक करते हैं फ्लोरिंग सही जा रहा है, सही दिख रहा है या नहीं, ज़्यादा हवा में तो नहीं। कारपेट किसी यहाँ टच कर दो, काफ़ी है, अब सही है। अगर मैं यहाँ ओवरराइड नहीं तो भी मेरे आउटपुट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत लाइट्स ऑप्शंस में फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी इसे थोड़ा येलो टिंट देता हूँ, तो थोड़ा सा येलो आ रहा है। 15 इंटेंसिटी बढ़ा दी, अच्छा दिख रहा है। बट स्लाइट वर्क और करना है। जैसे मैं इसे यहाँ रखता हूँ, तो ये लाइट आ रही है इस पर, यहाँ लाइट आ रही है। और इसे भी यू सेट कर दिया, इसे यहाँ रख दिया। उसके बाद मुझे बाहर एक सीन बनाना है, सिंपल सा। मैं कोई इमेज नहीं लूंगा, जैसे मैंने बताया था। तो मैं एक प्लेन बनाता हूँ, ये होगा आउटर सीन या स्काई। स्काई ठीक रहेगा अभी के लिए। एडिट, सिलेक्ट ऑल, RX90। उसके बाद स्केल, स्केल डिवाइड, सब डिवीजन में, ओके। यहाँ रखो ऐसे, यहाँ से बाहर, और फिर सिंपल डिफॉर्म, जिसमें जेड, बेंड और यूं।
127 या ठीक है। उसके बाद ये पीछे रखता हूँ ऐसे, और शेड्स मोड। फिर मुझे यहाँ एक टेक्सचर बनाना पड़ेगा। चूँकि मैंने ओवरराइड मेटल हटा दिया है तो अब मुझे टेक्सचर भी दिखा सकता हूँ मैं, और जो टेक्सचर नहीं किया वो वाइट दिखेगा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर लिखता हूँ आउटर सीन या स्काई प्लेट लिखता हूँ, ताकि पता चले कि ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जिस पर टेक्सचर बना है। और यहाँ से डिफ़ॉल्ट कोई भी टेक्सचर जब बनाते हैं या शेडर जब बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल BSDF एक नोड आता है, उसके साथ एक मटेरियल आउटपुट नोड आता है। अगर ये नहीं होगा तो समझ लो कि आपका आउटपुट आपके ऑब्जेक्ट पर टेक्सचर नहीं दिखेगा, रेंडर पे वो टेक्सचर नहीं दिखेगा, पूरा ब्लैक क्लीन पिच ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखेगा, यानी कोई टेक्सचर नहीं है वैसा बताएगा। इसका होना ज़रूरी है शेडर में। फाइनल नोड जो भी है जो आउटपुट दिखा रहा है वो नोड इससे कनेक्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट A करके सर्च में जाके एक नोड और ऐड करता हूँ, सर्च करता हूँ कलर रैम्प, जो मुझे आउटपुट देगा जैसे ये, और ये ऐसे ही रहने देते हैं। ये यहाँ कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से आउटपुट देखने की कोशिश करता हूँ तो ये ऑप्शन है। अभी मुझे यहाँ पर इसे डिलीट करना है और नया नोड डालना है एमिशन। तो ये BSDF और शेडर नोड है ग्रीन कलर के। ये हमारे दूसरे तरह के नोड्स है जो ऐसे शेडर नोड्स को कनेक्ट होते हैं, और शेडर नोड्स आउटपुट को कनेक्ट होता है। तो ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसे यहाँ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, मुझे प्रीव्यू में देखना है यहाँ पर मटेरियल शेडिंग में, मुझे पता चले कि टेक्सचर सही जा रहा है या नहीं। एक और शेडर या एक और नोड चाहिए मुझे ग्रेडियंट, वो यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे पता चलेगा कि ये कैसा जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसे 0 करता हूँ या 0.1 करता हूँ। अच्छा, मुझे दिख रहा है, देखिए कैसा आ रहा है। तो प्रिंसिपल BSDF में चेक करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आएगा। ये ठीक है, लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पर नोड को सिलेक्ट रख के मैं एक एड ऑन ऑन करता हूँ जो ऑलरेडी करके रखा है, नोड रेंगुलर। ये एड ऑन ऑन करना है। उसके बाद ये नोड सिलेक्ट करेंगे, जो भी नोड सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल T करने से वो अपने आप टेक्सचर कोऑर्डिनेट और मैपिंग का नोड कनेक्ट कर देता है। जनरली वो जनरेटेड से कनेक्ट होता है, तो मुझे ऑब्जेक्ट वाइज करना है। तो अब दिख रहा है कि ऐसा दिखने वाला है। तो मैं इसकी जो स्केल है वो बढ़ाता हूँ, यानी इसे बड़ा करता हूँ, ज़्यादा फेडेड रखता हूँ। ज़्यादा हो गया, और इसे रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री, और थोड़ा नीचे भी लेके आऊँगा। ऐसे रहेगा। अब मैं यहाँ इस एमिशन को कनेक्ट करके इसे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ 5 रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये सेटिंग करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये मैं 0.35 या 0.3 रखता हूँ स्केल इसका ओवरऑल, तो ये ऐसा आउटपुट आएगा। और अब ये जो ब्लू है इसे मुझे थोड़ा लाइट ब्लू करना है। यस, ये सही है। और ये प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करते हैं। ये मैं यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ यूँ, और ये इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना वो बाउंस क्रिएट होगा, कैसा लगेगा। तो मेरे लिए ये 5 काफ़ी है, इवन 3.5 भी काफ़ी है, ज़्यादा अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने ऐसे बना दिया और ये आउटपुट है।
तो ये नेचुरली ऐसा लाइट आ रहा है, बट दिक्कत ये है कि ये देखिए ये शैडो यहाँ से क्रॉप हो रहा है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को शैडो क्रिएट करने से रोकना होगा। जो शैडो बना रहा है वो ना बनाए, और विजिबिलिटी में भी वो शैडो एक्सेप्ट ना करे। अब ये सही आ गया। तो ये क्रिएट हो गया आउटपुट। अभी इसे रेंडर भी करके देखेंगे, सेव कर देते हैं। और मेरा जो रेंडर टेक्निक है वो ऐसा है कि मैं ये इतने बड़े इमेज को ऐसे रखता हूँ, वो ऐसे अरेंज कर देता हूँ। उसके बाद मेरे एड ऑन पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में मेरे पास जो भी सेट किया हुआ है, जैसे फुल एचडी, अभी फ़िलहाल मैंने उसे स्विच कर रखा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो फुल एचडी आ जाएगा, और उसे मैं ऐसे यूँ स्विच कर दूँगा, और यहाँ से मैं रेंडर क्लिक कर सकता हूँ। और ऐसा हमने यहाँ स्टिचेस भी देखे हैं, और यहाँ कारपेट भी रखा है, यहाँ वुडन फ्लोरिंग भी है, स्कर्टिंग भी दिख रहा है अच्छे से, लैम्प और उसकी जॉइंट्स भी दिख रहे हैं, फोटो फ्रेम एंड मार्बल का फ्रेम, और ये सब ठीक है। ठीक है, इससे थोड़ा 4K में ट्राई करते हैं। 4K में ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 मिनट 3 सेकेंड्स लिया है, तो मैं इसे 4K में करता हूँ। स्विच अगेन, वही है, करते हैं। तो ये हमारा 4K रेंडर हो गया, तकरीबन 4 मिनट्स में हुआ, 4 मिनट्स 4 सेकेंड्स। तो इतना जल्दी आउटपुट है, तो यानी रेंडर करते हैं अच्छे टेक्सचर्स के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर 4K रेंडर हो सकता है साइकिल्स में। अगर आपका लैपटॉप या पीसी जो जिसमें आई फाई 11 या 12 जनरेशन प्रोसेसर है, और 16 GB का रैम है, मेरे ख्याल से 4 GB का 3050 RTX GeForce NVIDIA ग्राफिक कार्ड है, तो ये हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, 1 बाय 1 हो सकता है। ये ध्यान रखिए कि अगर अच्छा ग्राफिक कार्ड और सब कुछ है, मैंने महंगा लैपटॉप या महंगा पीसी लिया है, तो मैं जो मर्जी आए बनाते जाऊँ बिना रोक टोक के, बिना देख परख के, तो चीज़ें जल्दी बिगड़ सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आप कितना भी अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल करें ऐसे आउटपुट लाने के लिए, या इससे भी अच्छे आउटपुट लाने के लिए, तो थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखें, आराम से अच्छे से अपने कंपोनेंट, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को समझे कि इसकी कैपेसिटी भले कितनी भी हो, लेकिन मुझे इसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, ताकि ये थोड़ा और लंबा चले और अच्छे आउटपुट्स दें, और मेरा काम अटके नहीं, रुक ना जाए, चलता रहे, ये भी देखना पड़ता है। तो ये रहा आउटपुट, और ये फाइनल आउटपुट नहीं है, हमें अभी बहुत से काम करने हैं इसमें। हमें ये समझ में आ गया इसमें कि हम जो सीन बना रहे हैं वो सही है या नहीं, दिख रहा है अच्छा तो काफ़ी है, तो मेरे लिए तो काफ़ी है। बट आगे हम देखते कितना और सुधार कर सकते हैं, या करने की ज़रूरत है या नहीं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।